मूवी की शुरुआत में रोम के शहर में एक दिन एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा होता है। वो देखता है कि एक टूटा हुआ तारा जमीन पर गिर रहा है। उसको एक गौर से देखता है। फौरन उसे देखकर शॉक होकर वो इस बात को एक बूढ़े पादरी के पास भागकर जाकर कहता है। तो वो बूढ़ा पादरी फौरन और थोड़े लोगों को बुलाकर एक मीटिंग अरेंज करता है और कहता है कि बाइबल में जैसा कहा गया है, ये जमीन पर जो चल रहा है वो हमें पहले से पता है। उसी तरह अब जो हो रहा है उससे बहुत डर लग रहा है। एक टूटा हुआ तारा कल रात जमीन पर गिर गया है। बाइबल में जैसा कहा गया है, शैतान इस जमीन पर पैदा हो गया है और बहुत जल्द हम सब मरने वाले हैं। वो सब ये बात कर रहे होते हैं कि अब करें क्या। तभी दूसरी तरफ से हीरो को दिखाते हैं जिसकी वाइफ का बच्चा हुआ होता है। ऑफिस का काम छोड़कर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में भाग कर आता है, पर वहाँ पर पादरी ये कहता है कि तुम्हारा बच्चा मर गया है और तुम्हारी बीवी बेहोश है और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और एक बैड न्यूज ये है कि आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर हीरो कहता है कि मेरी बीवी के लिए ये बच्चा ही सब कुछ है। इस बच्चे के लिए वो इंतजार कर रही थी। अगर उसको पता चलेगा कि ये बच्चा नहीं है तो वो अपनी जान दे देगी। हीरो बहुत फील करता है और रोता है। हीरो को रोते हुए देख पादरी उसे एक आइडिया देता है कि इसी हॉस्पिटल में जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त एक और बच्चा पैदा हुआ है और उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी कोई जान पहचान वाले और रिश्तेदार कोई नहीं है और ये बच्चा अनाथ है। अगर आप इस बच्चे को ले लेते हैं तो इससे आप अपनी बीवी को बचा सकते हैं और इस बच्चे को एक सहारा भी मिल जाएगा। तो हीरो कहता है ठीक है, मैं इस बच्चे को ले लेता हूँ, पर मुझे आखिरी बार मेरे बच्चे को देखना है। तो वो पादरी हीरो से कहता है कि अगर आप इस हालत में उसे देखेंगे तो आप उसको सह नहीं पाएंगे और थोड़ी देर में आपकी बीवी को होश आने वाला है। इससे पहले आपको इस बच्चे को उनके पास लेकर जाना है। हीरो उस बच्चे को लेकर हीरोइन के पास जाकर दिखाता है। हीरोइन उस बच्चे को देखकर अपना बच्चा समझकर बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों उसका नाम डेमिन रख देते हैं। उसको वो बहुत अच्छी तरह से पालने लगते हैं और कुछ साल ऐसे ही चलते जाते हैं। फिर एक दिन हीरोइन हीरो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। तभी हीरो का सीनियर हीरोइन से कहता है कि मुझे निकलने का वक्त हो रहा है, मैं घर को निकल रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज देने के लिए तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बुलाया है और वो क्या है वो तुम्हें वही बताएगा। तो वो चला जाता है। हीरोइन हीरो से पूछती है कि क्या है वो गुड न्यूज। तो हीरो कहता है कि मेरे सीनियर यूके में एम्बेसडर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं और मैं उनका असिस्टेंट के लिए चुना गया हूँ, तो हम भी उनके साथ यूके जाएंगे। तो ये सुनकर हीरोइन सोचती है कि बचपन से उसका यूके जाने का ख्वाब पूरा होने वाला है और बहुत खुश हो जाती है। पर जब वो सीनियर घर जा रहा होता है तो रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गया होता है और बहुत गर्मी के कारण वो कार के विंडो ग्लास को खोलता है। उस सीनियर की कार के पास में एक पेट्रोल टैंकर भी खड़ा हुआ होता है। तभी एक अजीब सा आदमी पेट्रोल टैंकर को रोकने के लिए जिस पत्थर को रखा हुआ था उसे वहां से हटा देता है और उसके हाथ से जली हुई सिगरेट नीचे गिर जाती है। जिस पत्थर को सपोर्ट के लिए रखा हुआ था उसके हट जाने से वो पेट्रोल टैंकर थोड़ा थोड़ा मूव करने लगता है और वो जो सीनियर की गाड़ी होती है उस पर टकरा जाता है और टकराने के कारण पेट्रोल थोड़ा सीनियर की गाड़ी के इधर उधर गिर जाता है। तभी जमीन पर उस सिगरेट के जलते हुए टुकड़े से वहां गिरे हुए पेट्रोल में आग लग जाती है और वो जगह पूरी धमाके से उड़ जाती है। सीनियर भी उस हादसे में मर जाता है और उसके बाद वो पोस्टिंग ऑटोमेटिकली हीरो को मिल जाती है और हीरो अपनी फैमिली के साथ यूके चला जाता है। वहाँ के न्यूज़पेपर में हीरो के बारे में बहुत प्राउड से लिखते हैं कि इतनी छोटी उम्र में एम्बेसडर बन गया है और हीरो यूके में बहुत ही फेमस हो जाता है। हीरो की बड़ी पोस्टिंग में होने की वजह से और हीरोइन की जिद की वजह से वो एक बड़े बंगले में जाकर रहते हैं, पर हीरो को इसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। हीरो दिखावे से हटकर सादी जिंदगी को पसंद करने वाला एक काइंड इंसान है। वो हीरोइन को बहुत चाहता है और उसकी कोई बात भी नहीं टालता। देखते ही देखते 2 साल चले जाते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि डेमिन कभी भी थोड़ा सा हंसता नहीं है और हमेशा सीरियस रहता है। हीरोइन उसको बार बार बाहर ले जाती है और उसके साथ खेलती है। तभी एक दिन पार्क में खेलते वक्त उसको एक फोन आता है। उस फोन को अटेंड करने के बाद पीछे पलटकर देखती है तो वो झूले में खेल रहा डेमिन वहाँ से गायब हो जाता है। बहुत डर कर सारे पार्क में उसको ढूंढती है। तभी डेमिन अचानक से एक पेड़ के पीछे आता है तो हीरोइन उसे इमोशनल होकर ये कहती है कि तुम हंसते नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे ऐसे डराया मत करो। उसके बाद डेमिन का 5वें बर्थडे बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट करते हैं। हीरो सेलिब्रिटी होने की वजह से वहाँ पर बहुत से प्रेस वाले फोटो निकाल रहे हैं। वहाँ पर आए गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हीरोइन डेमिन को काम वाले के हाथ से लेती है। उसके जाने के बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर काम वाली पलट कर देखती है तो रोड पर एक बहुत ही डरावना काला कुत्ता बैठा हुआ होता है। उसे देखते ही आने वाले आ गए हैं, अभी जो भी होगा अच्छा ही होगा, उसके लिए पहली बलि मैं ही दे देती हूँ करके छत पर जाकर एक रस्सी गले में बांधकर चिल्लाती है कि डेमिन यही मेरे तोहफा है तुम्हारे लिए, और वहाँ से छलांग लगाकर उसी स्पॉट पर मर जाती है।
ये देखकर वहाँ पर सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। डेमिन ये देखकर डर जाएगा, इसीलिए हीरो भागकर डेमिन को उठा लेता है। लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है कि डेमिन उस काले कुत्ते को हाथ दिखाकर हाई करता है। उसके बाद हीरो के ऑफिस जाते वक्त प्रेस वाले उसके पास उस काम वाले के भयानक खून के बारे में सवाल करते हैं। तभी हीरो बिना देखे एक फोटोग्राफर को देखता है तो वो फोटोग्राफर नीचे गिर जाता है। हीरो उसको सॉरी कहता है और कहता है कि कैमरे के लिए जितने पैसे बनते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो फोटोग्राफर कहता है कि गलती मेरी भी है, कोई बात नहीं। उसके बाद हीरो के ऑफिस में उससे मिलने के लिए एक टोपी वाला पादरी आता है। वो पादरी उससे ये कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था और कहता है कि आने वाली बर्बादी से दुनिया को आपको ही बचाना पड़ेगा। अगर आप इसमें दिल से उनका साथ देंगे तो इस बर्बादी को रोका जा सकता है। तभी हीरो कहता है कि आप मुझे कोई और समझकर बात कर रहे हैं और वहाँ से चला जाता है। तभी वो पादरी बहुत इमोशनल होकर ये कहता है कि आपके घर में जो बच्चा है वो आपका बच्चा नहीं है, और कहना है तो उस बच्चे की माँ एक इंसान ही नहीं थी। ये सुनकर हीरो गुस्सा होकर वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी को कहता है कि इस टोपी वाले पादरी को यहाँ से बाहर निकालो। तभी बाहर जाते वक्त वो फोटोग्राफर उस पादरी की फोटो निकाल कर रख लेता है। थोड़े दिन बाद हीरोइन डेमन को देखने के लिए एक कामवाली को सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू रखती है, जिसमें कोई सिलेक्ट ही नहीं होता। वो अपसेट होकर हीरो को कहती है। तभी लेटली एक औरत इंटरव्यू के लिए आती है। उसका इंटरव्यू करने के बाद हीरोइन कन्विंस होकर उस औरत को काम पर रख लेती है। एक दिन हीरोइन तैयार होकर फंक्शन पर जाने के लिए डेमिन को बुलाती है। तभी वो काम वाली कहती है कि डेमिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ देखकर डरा हुआ है, तो इसीलिए उसे बाहर जाना ठीक नहीं है। पर हीरोइन उसकी बात को बिना कंसीडर किए हुए डेमिन को बाहर ले जाती है। हीरो, हीरोइन और डेमिन तीनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में चर्च को देखकर अचानक डेमिन पागलों की तरह हीरोइन के बाल खींचकर उस पर अटैक करता है, जिसमें उसका नाखून हीरोइन के माथे पर लगकर खून निकल जाता है। उसके बाद फंक्शन को कैंसिल करके वापस घर जाते हैं। हीरो हीरोइन के जख्म पर दवा लगाता है। तभी हीरोइन ये कहती है कि हमारा डेमिन जब से पैदा हुआ है तब से एक भी बार बीमार नहीं हुआ है और कभी भी हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि जुकाम तक नहीं लगा उसे। ऐसा बच्चा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो हीरो कहता है कि तुम कुछ भी सोचकर कुछ भी मत बोलो, वो बहुत हेल्दी है, तुम खुश हो जाओ और जाकर रेस्ट करो। पर तभी से हीरोइन को बहुत सारे ख्वाब दिखाई देते हैं। हीरोइन के सोने के बाद हीरो डेमिन को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। तभी वहाँ एक डरावना सा काला कुत्ता कमरे में देखता है, जो हीरो को देखकर घुर्राता है। ये कैसे अंदर आया होगा सोचने लगता है। तभी काम वाली आकर बोलती है कि ये गली में घूम रहा था, डेमिन को ये बहुत पसंद आया, तभी यहाँ आकर रख लिया। पर हीरो स्ट्रिक्टली कहता है कि इसके बाद से यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ये सुनकर वो काम वाली बहुत टेंशन में हो जाती है। उसके बाद एक दिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिलकर जू में जाते हैं, जहाँ पर डेमिन अकेला बंदरों के पिंजरे को देखता है। तब हीरोइन उसके पास जाकर कहती है कि तुम क्यों दूसरे बच्चों के साथ जाकर नहीं खेल रहे हो। तभी डेमिन उसके कान में बोलता है, सब मुझसे डरते हैं। तभी हीरोइन उस पिंजरे को गौर करती है। तभी वहाँ के सारे बंदर डर कर चिल्लाते हैं। उनमें से एक चिंपैंजी बंदर उस पिंजरे के गिलास को तोड़ने लगता है। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग डर कर भागने लगते हैं। हीरोइन ये सब बातें हीरो को रोते हुए कहती है कि डेमिन में कुछ तो गलत है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो कल मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ। दूसरे दिन हीरोइन डॉक्टर के पास चली जाती है और हीरो एग्जीबिशन में जाता है। वहाँ पर फिर से वो टोपी वाला पादरी वहाँ हीरो के पास आकर बोलता है, तुम्हारी बीवी के जान को खतरा है, आज रात पुल के नीचे आपके लिए मैं वेट करूंगा। आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है, उसके बाद मैं आपकी आंखों में भी नहीं दिखाई दूंगा। अगर आप नहीं आए तो आप ही का नुकसान होगा, और चला जाता है। वहाँ पर भी वो फोटोग्राफर उसकी फोटो निकाल लेता है। उस रात फिर भी हीरोइन डरावना ख्वाब देखकर उठ जाती है। पानी पीने के लिए किचन में जाती है। वहाँ पर डेमिन को खाने के लिए टिफिन उठाते हुए देखकर पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर डेमिन उसको बिना कंसिडर किए हुए कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। ये एटीट्यूड से हीरोइन को बहुत डर लगता है और वो डर से उसको देख रही होती है। उसी वक्त हीरो पुल के नीचे वो टोपी वाले पादरी को मिलने जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तब वो पादरी यहूदी इजराइल को वापस जाते वक्त आसमान में एक टूटा तारा दिखाई देगा। रोम का साम्राज्य फिर जलेगा, तब हम सब मरने वाले हैं। खुदा से शैतान बनेगा और किनारे से शैतान उठेगा और इंसान को इंसान ही मारेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं बचेगा। तो हीरो कहता है कि आपने कहा था मेरी बीवी की जान को खतरा है। तभी वो पादरी ये कहता है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, आपके घर में जो बच्चा है वो उनके पेट में पल रहे बच्चे को मारेगा और फिर आपकी बीवी को मार देगा। उसके बाद आपकी सारी दौलत उठाएगा और आपको भी जान से मार देगा, इसीलिए फौरन उस बच्चे को मार दीजिए कहता है। तभी वो हीरो को किसी के बारे में कहता है कि सिर्फ उनको ही उस बच्चे को मारने का रास्ता पता है। तो हीरो टेंशन होकर कहता है कि मेरे बच्चे को मारने के लिए मुझसे ही कह रहे हो,
मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टर मुझे ये कह चुके हैं, और कहता है कि इसके बाद मुझसे ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। हीरो के जाने के बाद उस टोपी वाले पादरी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर जल्दी जल्दी भाग रहा है और एक चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ के मेन गेट पर ताला लगा हुआ होता है। गेट पर चढ़कर बहुत मुश्किल से अंदर कूदता है। जैसे वो कूदता है तो उस गेट पर बिजली गिरती है। वो सोचता है कि बच गए, तभी चर्च के दरवाजे तक पहुंचता है। चर्च का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी वो दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। तभी एक बड़ी सी बिजली चमकती है और उसके ऊपर एक बड़ा सा खंभा निकलकर सीधे सीने में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरे दिन हीरो अपनी मेल चेक कर रहा होता है तो उसी वक्त वो टोपी वाले पादरी के मरने की खबर दिखाई देती है और वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हीरोइन हीरो के पास कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कल मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास गई थी, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप फ्री हो तो उनसे जाकर मिलिए। हीरोइन प्रेग्नेंट है सुनकर हीरो और भी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मिलता है तो वो हीरो से कहता है कि अभी आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, पर आपकी बीवी आपके बेटे डेमन को एक शैतान समझकर डर रही है, तो इसलिए उनको वो बच्चा नहीं चाहिए सोच रही है, और कहता है कि आपको इस एबॉर्शन के लिए हाँ करना ही ठीक है। लेकिन सिर्फ हीरो को पता है कि डेमन उसका बेटा नहीं है और अब उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा है वही उसका बच्चा है और वो इस दुनिया में आने के लिए ख्वाहिश करता है। पर डेमन को देखकर डरी हुई हीरोइन उस दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए डर रही है। हीरो सोचता है कि अगर मैं उसके पास डेमन के बारे में बताऊंगा तो नतीजा कुछ और हो सकता है। अब हीरो क्या करेगा तो अच्छा होगा आप कमेंट में अपना व्यू जरूर बताएं। हीरो डेमन को देखने जाते वक्त काम वाली डेमन को खाना खिला रही होती है, तभी उसे कहती है कि यहाँ पर सबको तुम पर शक हो गया है, शक को बढ़ने नहीं देना है, फौरन उसको मिटा देना है, जाओ जाकर अपना काम करके दिखाओ। फौरन डेमन अपनी स्केटिंग साइकिल ले जाकर स्टूल पर खड़ी हुई हीरोइन जो प्लांट्स को पानी दे रही है उस पर टकरा जाता है, तो हीरोइन ऊपर से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है और डेंजर हालात में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ये खबर सुनकर हीरो जल्दी जल्दी हीरोइन को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है। हीरो को ये कहते हैं कि आपकी बीवी की जान को कोई खतरा नहीं, पर उनके पेट में जो बच्चा था वो मर गया है। अंदर जाकर हीरोइन को देखता है तो हीरोइन उसके कान में ये कहती है कि डेमन नहीं मुझे मारा है। हीरो इमोशनल होकर घर पहुंचता है, तभी वो काले कुत्ते को फिर से घर में बैठे हुए देखकर और टेंशन में हो जाता है। उसी वक्त हीरो को एक फोन आता है जिसमें वो फोटोग्राफर बात करता है और वो ये कहता है कि टोपी वाले पादरी के बारे में मुझे कुछ बात करनी है, अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आओ। हीरो भी फौरन निकलकर उससे मिलने चला जाता है। वहां जाने के लिए फोटोग्राफर हीरो को बर्थडे में उठाए फोटोज को दिखाता है और कहता है कि उन सारी फोटोज में वो जो काम वाली के हर फोटो में रस्सी जैसा निशान बना है। मैंने पहले ये सोचा कि ये कैमरे की मिस्टेक होगी, फिर दूसरे कैमरे की फोटोज को भी निकाल कर देखा, उस पर भी ऐसा ही निशान बना हुआ था। उसके बाद जब मैंने पादरी की ऑफिस की फोटो निकाली तब भी ऐसा ही निशान बना हुआ था और ये देखकर तो मुझे डाउट ही हो गया। उसके बाद पादरी जब एग्जीबिशन के बाद आपको मिलने के लिए आया तब भी मैंने उसका फोटो निकाला और उस पर तो और ज्यादा स्ट्रांगली ये काला निशान दिख रहा था। उसके बाद आपसे मिलने के बाद उसकी मौत हो गई। मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। उस दिन जब वो मर गए मैं उस जगह पर फोटोज निकालने के लिए गया था जहां पर मुझे और शॉकिंग न्यूज मिली। फोटोग्राफर कहता है कि मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर वो टोपी वाला पादरी रुका था। वहां पर हीरो को ले जाता है। उस कमरे में सारे बाइबल के पेपर्स रखे हुए हैं, 100 से भी ज्यादा क्रॉस लगे हुए हैं। फोटोग्राफर उस पादरी की डायरी को हीरो के पास दिखाता है। उस डायरी में सब हीरो के बारे में लिखा हुआ है। ये देखकर हीरो को जरा सा डर लगता है। उसके साथ उस डायरी में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी है जिसमें 5 साल पहले जो टूटा तारा जमीन पर गिरा वो इस दुनिया में शैतान पैदा होने की निशानी है। उसी वक्त आपका बेटा भी पैदा हुआ करके कहता है, तो हीरो कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है और मैं किसका बेटा पाल रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं है। तभी वो फोटोग्राफर कहता है कि हम दोनों मिलकर वो बच्चा किसका है ढूंढते हैं। इस प्रॉब्लम में मैं भी इन्वॉल्व हो गया हूँ। इस रूम की फोटो लेते वक्त मेरी इमेज मिरर पर पड़ी और उसमें भी एक काला निशान आ गया है, तो मेरी जान भी अब खतरे में है। इन सब का रीजन पता चलेगा तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तब दोनों मिलकर वो बच्चा कौन है पता लगाने के लिए उसके मुल्क में चले जाते हैं और उस हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं। पर वहाँ पर जिस हॉस्पिटल को वो ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, कोई दूसरा नया हॉस्पिटल है। वो पूछते हैं कि वहाँ के हॉस्पिटल को क्या हो गया है, तो वहाँ पर एक मदर कहती है कि यहाँ पर पहले वाला हॉस्पिटल जलकर राख हो चुका है और उसमें बहुत सारे लोग मर चुके हैं, हम थोड़े ही लोग बच पाए हैं। हीरो कहता है कि डेमन को जिस पादरी ने एडॉप्ट करवाया था उनके बारे में मुझे कुछ बताइए, तो वो कहती हैं कि वो जिंदा है और उसको उनका एड्रेस दे देती है और वो दोनों उनको ढूंढते हुए निकल जाते हैं।
उस पादरी को ढूंढते हुए जाते हैं। तभी रास्ते में एक कॉफी शॉप में ये दोनों उस टोपी वाले पादरी ने जो कहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने जो कहा, जैसे कि आप रोम से आए हो तो उनके मुताबिक आप यहूदी हो। समंदर पॉलिटिक्स को कहते हैं, आप एक नेता है करके उसने आपको चूज किया है। आपके पास जो बच्चा पल रहा है वही शैतान है करके गैस करता है। वो फोटोग्राफर और हीरो को शेयर करता है। उसके बाद एक नदी पार करके उस पादरी को मिलने जाते हैं। फायर एक्सीडेंट में उस पादरी की सूरत जलकर बहुत ही डरावनी हो जाती है। उनके साथ हेल्प के लिए एक आदमी है। हीरो अपना ही नाम बताकर उसको इंट्रोड्यूस करा लेता है और ये पूछता है कि आपने जो बच्चा दिया वो किसका बच्चा है। तभी वो हेल्पर कहता है कि इनको पुराना कुछ भी याद नहीं, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। तभी वो पादरी पेपर में कुछ लिखकर दिखाता है। ये देखकर वो हेल्पर कहता है कि ये जगह लावारिस लाशों को दफन करने की जगह है और अब ये बंद हो चुकी है, और वहाँ का पता देता है। उसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। एक पेड़ पर चढ़कर उस जगह में जाकर देखते हैं। उस जगह 2 कॉफिन्स बगल में रखे हैं जिसको वो नोट करते हैं। हीरोइन का बच्चा जिस दिन मरा था उस दिन की डेट उस पर डली भी होती है। तो दोनों उस कॉफिन को खोलकर देखते हैं। यही डैमन की माँ होगी सोच के उस कॉफिन को खोलकर देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं, जिसके अंदर लोमड़ी का सर वाला कंकाल होता है। तभी उस टोपी वाले पादरी ने उन्हें जो कहा था उस बच्चे की माँ इंसान नहीं है, वो बात याद आती है। उसके बाद उसके बगल में रखे हुए अपने बच्चे के कॉफिन को खोलकर देखता है। तभी अपने बच्चे के कंकाल को देखता है और उसकी खोपड़ी टूटी भी होती है। तभी अचानक 2 काले कुत्ते इन दोनों पर अटैक करते हैं। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से वहाँ से एस्केप होकर निकल जाते हैं। उसी वक्त काम वाली और डैमन हीरोइन को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। डैमन को बाहर बैठाकर वो काम वाली अंदर जाती है और हीरोइन में कुछ इंजेक्ट करती है। थोड़ी देर में हीरोइन तड़प तड़प कर मर जाती है। बाहर बैठा हुआ डैमन वहाँ पर खड़े हुए सिक्योरिटी के माइंड को कंट्रोल करता है कि उसे कुछ भी शक ना हो, और फिर दोनों घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीरोइन के मरने की खबर हीरो को मिलती है और हीरो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसको बहुत ही डरावने ख्वाब आने लगते हैं। इसके बाद उस बच्चे को जिंदा रखेंगे तो बहुत रिस्क है, इसीलिए वो एक पादरी से जाकर मिलते हैं। तो वो पादरी हीरो को कुछ चाकू देकर कहता है कि ये सारे प्रेयर किए हुए चाकू हैं, इन्हीं से उसे मारा जा सकता है, और इस काम के लिए बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम पहले से ही देर कर चुके हो और देर मत करो। इनको ले जाकर उसे चर्च की जमीन पर लेटाकर मार दो और उसके खून को ईश्वर को चढ़ा दो। इस दुनिया के भले के खातिर तुमको यही करना पड़ेगा। ये सुनते ही हीरो का दिल नहीं मानता। वो कहता है कि जिस बच्चे को मैंने पाला मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। तो वो पादरी कहता है कि वो बच्चा नहीं है, वो एक शैतान है। उसके बदन पर 3-6 के निशान होंगे जो उसके शैतान होने की निशानी है। पर हीरो कहता है कि मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा निशान उसके बदन पर नहीं देखा, इसीलिए मैं उसको जान से मारने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। पर वो फोटोग्राफर कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं किसी भी तरह उन्हें कन्विंस कर दूंगा। और वो चाकुओं को लेकर हीरो के पीछे दौड़कर आता है और हीरो से बहुत सारी बातें करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। उन फोटोज में काम वाली टोपी वाली पादरी के मरने के बाद भी तुमको यकीन नहीं हो रहा है, और तुमको मेरे मरने के बाद यकीन आएगा क्या? फिर दोनों के बीच में थोड़ी आर्गुमेंट होती है। तभी हीरो कहता है कि तुम कुछ भी कहो, मैंने जिस बच्चे को पाला है मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, और चाकू वाले बैग को फेंक कर जाने के लिए ट्राई करता है। तो वो फोटोग्राफर कहता है कि मैं ही उस बच्चे को मार देता हूँ, और उस बैग की चीजों को झुककर उठाने लगता है। तभी विंडो जैसी कुछ रॉड उसके गले को काट कर सर से अलग कर देती है। तभी हीरो सोचता है कि ये सब देखकर अभी यकीन न करूं तो ये दुनिया ही मिट जाएगी। वो बैग उठाकर फिर से ट्रेवल करके घर वापस आता है। वहाँ पर शैतान की रखवाली करता हुआ काला कुत्ता समझ जाता है कि हीरो डैमन को मारने वाला है और उस पर अटैक करता है। उस कुत्ते को हीरो एक अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देता है। उस बच्चे के पास जाता है और उसके सर के बाल कैंची से काट कर देखता है। उस जगह 3-6 के निशान होते हैं और वो एकदम शॉक हो जाता है। उस बच्चे को जबरदस्ती ले जाने के लिए ट्राई करता है। तभी वो काम वाली हीरो पर अटैक करती है। उस काम वाली को मारकर डैमन को कार में लेकर कार स्टार्ट करता है। तभी वो काम वाली उस बच्चे को बचाने के लिए एक हथौड़ा लेकर कार के शीशे पर जोर से मारती है और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। तो हीरो रिवर्स गियर डालकर उसको मारकर कार से कुचलकर मेन गेट को तोड़कर निकल रहा होता है और चर्च को जाने लगता है। तभी बाहर खड़े हुए पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। चर्च में ले जाकर वहां नीचे के क्रॉस पर बच्चे को लेटाकर कहता है कि मैं किसी छोटे बच्चे को मारने वाला राक्षस नहीं हूँ। इस दुनिया को बर्बादी से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, और हाथ में चाकू लेकर मारने के लिए उठाता है। तभी डैमन उसको कहता है कि तुम्हारी बर्बादी आ गई है। तभी पुलिस वहां आकर समझती है कि हीरो डैमन को मर्डर करने वाला है और उसको शूट कर देती है। तभी पहले सीन में जो पादरी दिखता है जो सब कुछ जानता है वो भी मर जाता है। हीरो के अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री आते हैं। उनका हाथ पकड़कर डैमन खड़ा है।
और पलटकर ऑडियंस की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल करता है और ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।